अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस जॉब प्रोफाइल ए टू जेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी। तो ये वीडियो उसी को लेकर है। सबसे पहले बात करें आपकी वैकेंसी के बारे में। अगर आप अदर स्टेट से या ऑल इंडिया से मुझे देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हर साल वैकेंसी नहीं आती। 3 या 4 साल में वैकेंसी देखने को मिलती है। 3 या 4 या 5 साल में, क्योंकि 2018 में 2 बार वैकेंसी आई थी। वहीं अगर मैं बात करूं अभी 2023 लास्ट में आई है, तो 4-5 साल के बाद वैकेंसी आई है। अमूमन 3 या 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी को देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम में यहाँ पे 4 चीज़ें पूछी जाती हैं: मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 नंबर के होते हैं और आपको 2 घंटे का समय मिलता है। एग्जाम होने के बाद फिर आपका डीबीपीएसटी होता है। डीबी में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट लगने होते हैं वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखे जाते हैं। उसके बाद पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपका चेस्ट मापा जाता है, आपकी हाइट मापी जाती है। उसके बाद फिर आपका पीटी होता है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होती है। यहाँ पे 4800 मीटर की रेस है, जिसको आपको 25 मिनट में पूरा करना पड़ता है, तो बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल आपके जनपद की पुलिस लाइन में होता है, सिविल पुलिस का। और जो पीएससी में सेलेक्ट होते हैं उनका उनकी बटालियन में होता है, जो भी उनकी नज़दीक बटालियन होती है। जो अदर स्टेट के होते हैं, अदर स्टेट के बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उन्हीं के आसपास यूपी में ही उनको कहीं ना कहीं ऐसा सेंटर दे दिया जाता है, तो वहाँ पे जाके वो लोग अपना मेडिकल करा लेते हैं। इसके बाद फिर जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, फिर आपकी एक लिस्ट बनती है जिसमें आपको जनपद आवंटित किए जाते हैं कि किस जनपद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका जो जिला है, उस जिले से जितने जिले टच करते हैं उनमें आपकी पोस्टिंग नहीं होती है, दूसरे जिलों में आपकी पोस्टिंग होती है। यही अदर स्टेट का होता है। जैसे अदर स्टेट में अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जैसे मान लो कि आप छतरपुर के रहने वाले हैं और छतरपुर से यूपी के जितने जिले टच करते हैं वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, अदर जनपद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। देखो, सैलरी 21,700 बेसिक पे है और डीए इसमें 46% के आसपास अभी शायद चल रहा है। तो कुल मिला के अगर देखें, अगर सब मोटा मोटा देखें, तो 30,000 के अराउंड आप लोगों की सैलरी बन जाती है ट्रेनिंग टाइम में। ट्रेनिंग के बाद फिर कुछ अलाउंसेस और मिल जाते हैं, तो आपकी 33-34 हज़ार के आसपास आपकी टोटल सैलरी बनती है काट पीट के। उसमें एनपीएस काटा जाता है। अगर एनपीएस ना कटे तो 37,000 के आसपास, 37-38 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनती है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। जितने भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बुक्स नहीं है तो आप लोग पिनाकल की बुक से पढ़ सकते हैं। पिनाकल की बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आती हैं। हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, और मैथ, रीजनिंग और जीके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। साथ में आपको एमसीक्यू की बुक भी मिल जाती है, जिससे आप अच्छे तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बात करते हैं जेटीसी के बारे में। जो आपको डिस्ट्रिक्ट आवंटित होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक निर्धारित तिथि के अंतर्गत आपको आना होता है। उस तिथि को आप जनपद में आते हैं और अपनी आमद कराते हैं। आमद से मतलब होती है ज्वाइनिंग, जहां आपका सरकारी कामकाज में आपका नाम लिखा जाता है। तो वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले पता हो जाता है। उसका एक पीडीएफ रहता है जो आप तक पहुंच जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उस पीडीएफ के थ्रू आपके जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आप उस जनपद में आते हो, उस जनपद में अपनी आमद कराते हो। फिर वहाँ 1 महीने के आसपास रुकते हो। इसलिए रुकते हो क्योंकि वहाँ पे आपके बैंक अकाउंट्स जोड़े जाते हैं, वहाँ पे आपकी वर्दी अर्दी सिलवाई जाती है, आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद फिर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, ट्रेनिंग आरटीसी के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग में ज़्यादातर जो चीज़ें फिजिकल बेस्ड होती हैं, आपको ड्रिल सिखाई जाती है, आपको फिजिकली फिट किया जाता है, और साथ में क्लासें भी लगती हैं, स्कूल भी चलता है। स्कूल 10 से 2 चलता है। बाकी मॉर्निंग और इवनिंग में आपकी फिजिकल और ड्रिल होती है। ये हमेशा नहीं चलता है, जो गजस्टेड छुट्टियां होती हैं उनमें स्कूल बंद रहता है। बाकी आपकी ट्रेनिंग चीज़ें चलती रहती हैं और ट्रेनिंग के टाइम में बहुत मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ देखो मेहनत लेते हैं, तो मेहनत के साथ साथ वहाँ आराम भी मिलता है। जब आप कितने बिल्कुल ऐसे पतले पतले बच्चे जाते हैं, जब वहाँ पे दलिया जाके पीते हैं ना, वही काजू बादाम वाला, तो अपने आप ऐसे फूल के गुब्बारे की तरह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मेहनत कराते हैं, साथ में आपको सोने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, साथ में आपको खाने पीने के लिए बढ़िया व्यवस्था होती है। तो जब तीनों चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं तो फिर मज़ा आ जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर किसी स्टेट पुलिस में क्या होता है कि जैसे नौकरी तो हम लोग करते हैं तो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई खाने का शेड्यूल नहीं है। कोई यहाँ पे मतलब एक मेन्यू नहीं है कि आप इस टाइम पे खाना खाओगे। खाना आपने खा लिया, अच्छी बात है, नहीं तो ड्यूटी पे आपको होना ही होना है। लेकिन और सोने का भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स टाइम दिया गया है कि नहीं इतने टाइम आप जाके सोओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन टर्निंग टाइम में आपसे मेहनत कराई जाती है। जब मेहनत कराते हैं तो आपको खाने को भी प्रॉपर मिलता है और आपको सोने को भी प्रॉपर मिलता है। जब आपको आराम मिलेगा तो मेहनत कितनी भी करा लें तो उससे बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर आपको वापस ट्रेनिंग सेंटर से उसी जनपद में भेज दिया जाता है जिस जनपद में आपकी पहले पोस्टिंग थी, जहाँ पे आपने जेटीसी करी थी। और उसके बाद फिर आपको थाने आवंटित किए जाते हैं। तो थाने के लिए जो लिस्ट है वो एसपी ऑफिस से बनती है, वहीं से आपकी लिस्ट बनेगी और लिस्ट के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा थानों में। थाने में 6 महीने आप अंडर ट्रेनिंग रहते हैं।
आपके नाम के आगे रिक्रूट आरक्षी लिखा जाएगा, आरक्षी नहीं लिखा जाएगा। आरक्षी कांस्टेबल को बोलते हैं, लेकिन रिक्रूट आरक्षी तब तक चलेगा जब तक कि आपकी जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। 6 महीने की अंडर ट्रेनिंग में आप सारी चीज़ें जानते हो, जहाँ जैसी व्यवस्था होती है देखो वहाँ वैसे करा लिया जाता है, नहीं तो फिर ऐसी आपकी ट्रेनिंग निकाल दी जाती है, अंडर ट्रेनिंग। वैसे ज़्यादातर सारी चीज़ें आपको काम करने को मौका मिलता है। थाने पे ड्यूटियाँ क्या-क्या होती हैं? थाने पे सबसे पहले आपका पहरा होता है, जो कोतवाली में लगता है, उसके बाद पिकेट होती है, जो आपकी रात्रि गश्त होती है। उसके बाद फिर बात करें आपको मुलजिम ड्यूटी, जैसे जो मुलजिम होते हैं उनको ले जाना होता है। उसी के साथ मैं बात करूँ, आपको पोस्टमार्टम कराना होता है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या फिर किसी ने फांसी लगा ली तो उनके पोस्टमार्टम कांस्टेबल ही कराते हैं, कांस्टेबल ही वहाँ पे ले जाते हैं और कांस्टेबल की देखरेख में ही वहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं। वीआईपी वीवीआईपी ड्यूटियाँ हो गई, जैसे किसी जनपद में पता चला आपके बगल वाले जनपद में प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था में सारी ड्यूटियाँ जाती हैं। मेला ड्यूटियाँ हो गई कि कहीं आसपास मेले लगे हैं तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। इसके साथ साथ जब आप थानों में रहते हैं तो आपको एक बीट आवंटित की जाती है। बीट मतलब एक क्षेत्र दिया जाता है। मान लो कि आपके बीट में 2 या 3 गाँव दे दिया, किसी को 1 गाँव दे दिया। उस गाँव की सारी जानकारी, उस गाँव के आप बीट अधिकारी होते हो, लिखा-पढ़ी में आपको बीट अधिकारी कहा जाता है। उस गाँव के आप बीट अधिकारी हो, और जैसे एक गाँव के बीट अधिकारी आप हो, दूसरे गाँव का बीट अधिकारी आपका कोई और सिपाही है। ऐसे ही 4-5 बीट अधिकारी हो जाते हैं और वहाँ पे एक हल्का बन जाता है और हल्का इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के आप साथ में काम करते हैं। आप अपने गाँव की सारी चीज़ें आप देखते हैं। इसी प्रकार से जब 4-5 गाँव हो जाते हैं तो उनकी सारे 4-5 गाँव का जो प्रभारी होता है वो एक सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो सबसे बढ़िया नौकरी वही होती है, क्योंकि वहाँ सम्मान होता है, लोगों के साथ उठना-बैठना होता है, मेल-मिलाप अच्छा होता है, लोगों को जानने का मौका मिलता है। सबसे बढ़िया नौकरी वही होती है, जो एक पुलिस की वाक़ई में ड्यूटी है वो वही होती है। बाकी सब तो ड्यूटियाँ चलती हैं। इसके साथ-साथ आप और जगह भी पोस्टिंग ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पुलिस में इतनी ब्रांचेज़ हैं, जहाँ चाहे आप वहाँ पोस्टिंग ले सकते हो। आप इसमें देखो एलआईयू होता है, लोकल इंटेलिजेंस, यहाँ पे 8-8 10-10 साल लोग नौकरियाँ करके चले जाते हैं। इसमें ना कभी यूनिफ़ॉर्म पहननी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत काम होता है। काम वही होता है, आपको सारी इनपुट पता होना चाहिए आपके क्षेत्र की। तो एलआईयू में हो गया, या फिर आप एटीएस में चले गए, बॉम्ब स्क्वाड में चले गए, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। अब बात करें घर के पास पोस्टिंग, तो देखो घर के पास ऐसी पोस्टिंग हो सकती है जैसे कोई अगर लखनऊ का रहने वाला है और उसकी पोस्टिंग गोरखपुर में है। अब उसने गोरखपुर से अपने आप को संबद्ध करा लिया लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में, तो वो आराम से आके रोज़ अपनी वहीं घर से नौकरी कर सकता है। अब जैसे मान लो कि कोई इलाहाबाद का रहने वाला है और उसकी पोस्टिंग मान लो कि अभी हमीरपुर में है, तो यहाँ से वो फिर, क्योंकि जोन एक यही लगता है, और जोन में जाके वो एडीजी ऑफिस में अपना हो सकता है कि संबद्ध करा ले, तो वो अपने घर से नौकरी कर सकता है। और ऐसे तमाम लोग होते हैं जो इस तरीके से ड्यूटियाँ करते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्पोर्ट में क्लोज़ हो सकते हो, 6-6 महीने लोग क्लोज़ रहते हैं। आप सीखते हो, जैसे स्पोर्ट में लोग जाते हैं यहाँ से, जैसे मान लो कि जोन वाइज़ जाते हैं। पहले आपको रेंज में खेलना होता है, फिर आप अगर ठीक-ठाक खेलते हैं तो जोन में आप क्लोज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जोन के थ्रू भी अपने घर से वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी वो ठीक-ठाक समय निकाल देते हैं। तो वैसे कोई विशेष नहीं होती है, और भी अदर ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जैसे यूपीपीसीएल हो गया, तो वहाँ पे भी 2-2 3-3 साल के लिए लोग जाते हैं, तो अपने बगल वाले जनपद में वहाँ पे हो जाता है, तब भी वहाँ पे बहुत सारे लोग घर से ही अपनी नौकरी 2-3 साल कर लेते हैं आराम से। फिर बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। तो आज के समय में अगर आप कांस्टेबल आते हो तो 10-11 साल बाद आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो। उसके 10 इतना ही समय समझ लो कि 10-11 साल बाद आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, और ये लगभग उससे थोड़ा और समझ लेना तो आपको इंस्पेक्टर बनना है। तो अगर आप आज कांस्टेबल आ रहे हो, तो जब आप आखिरी में 40 साल की नौकरी करने के बाद जाओगे तो आप कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक आराम से पहुँच जाओगे। जब आप घर पे जाओगे ना, तो घर पे आपको लिखा होगा एक नेम प्लेट, रिटायर्ड निरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस। तो इस तरीके से आपको लिखने को मिल जाएगा। फिर लीव की बात करें तो यहाँ पे 30 सीएल और 31 सीएल टोटल 61 छुट्टियाँ मिलती हैं, छुट्टियाँ मिल जाती हैं। हाँ, कभी-कभी थोड़ी सी इमरजेंसी रहती है, तब छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं तो बुरा लगता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, वैसे अमूमन छुट्टियाँ मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है, और ये डिपेंड करता है आपके अधिकारी कैसे हैं। अगर आपके अधिकारी ठीक हैं तो वो आपको बुला के कह देते हैं, आओ भैया इधर आओ, अपनी छुट्टी लो, जाओ घर जाओ। और अगर अधिकारी ठीक नहीं है तो अगर आप 10 दिन भी लिखोगे तो वो 1 दिन देंगे छुट्टी। तो ये अधिकारी पे डिपेंड करता है, ये किसी व्यवस्था पे डिपेंड नहीं करता है ना। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि छुट्टी मत दो आप। आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उच्च अधिकारियों के समक्ष जा सकते हो, आप सीओ साहब के पास जा सकते हो, आप कप्तान साहब के पास जा सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे अमूमन छुट्टियाँ मिल जाती है अगर आपको ज़रूरत है तो। अब बात कर लेते हैं लाइफ़स्टाइल के बारे में। तो भैया लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई मैं नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बुरा भी मैं नहीं कहूँगा। अगर आप ठीक-ठाक जगह पोस्टिंग हो जाती है, बच्चों-वच्चों को पढ़ा लोगे, बढ़िया तरीके से नौकरी करोगे। देखो ज़्यादातर समस्या ये आती है, और पुलिस या बेल्ट की जॉब वो इंसान कभी नहीं कर सकता है जिनका जुनून बेल्ट की तरफ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा आर्मी में जाने के लिए बच्चे आतुर रहते हैं, वो कोई बुराई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैशन था वो चीज़, और यही चीज़ होती है। चूँकि पुलिस में क्या होता है कि यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका कम है। यहाँ सिर्फ 4800 मीटर की रेस है। अगर यहाँ पे थोड़ी-सी लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, शॉट पुट हो, तब यहाँ पे अच्छे बच्चे आएँगे जो फिजिकली वाले होंगे। अभी क्या है कि थोड़े पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे, और 48 मीटर रनिंग वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो जब वो यहाँ ड्यूटियाँ करते हैं तो फिर वो रो देते हैं।
मैं सच बता रहा हूँ, बात यही है। जो बच्चा ये नौकरी देखो, कांस्टेबल की नौकरी ज़्यादातर उन बच्चों की जो फिजिकली भी अच्छा फिट हो और पढ़ा लिखा भी हो। अब ये ऐसा नहीं है, ज़्यादातर एमटेक बीटेक करने वाले बच्चे फिर कांस्टेबल भरेंगे तो फिर देखो दुखाना रोएंगे ही रोएंगे, ये बात सत्य है। अगर आप 12वीं पास आ रहे हो तो आपके लिए मज़ा आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे वो नहीं है, पावर भी है, ठीक ठाक है। अब आप ये नहीं कि कांस्टेबल लेवल पे जाके आप पूरे में तहलका मचा दोगे, तो ऐसा तो है नहीं ना भाई। हर एक चीज़ की हाँ, लेकिन जिस पद पे हो उतना सम्मान आपको मिलता है, हर जगह मिलता है, और ऐसी बात नहीं है। आपका एक एटीट्यूड अलग होगा, आपका लोगों से बात करने के तरीके अलग होंगे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो फिर आप यहाँ पे जाके नहीं हो पाओ, क्योंकि ये 12वीं पास नौकरी है। और अगर आप 12वीं पास आते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 25-26 साल में कांस्टेबल बनते हैं, तो वो अपना संतुष्ट हो जाते हैं कि अब यही नौकरी करनी है, तो वो अपना आराम से करते हैं, उन्हें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो 17-18 साल में आ जाते हैं, 19 साल में आ जाते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि अभी हम और प्रयास कर सकते हैं ताकि हम बढ़िया तरीके से और अच्छी नौकरी पा पाएँ। तो आप प्रयास भी कर सकते हो, आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। ऐसी-ऐसी जगह पोस्टिंग है जहाँ पे आपको 6, 7, 8 घंटे काम करना है, उसके बाद आपको आराम है, आप अपना आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक? तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आप देखो, जब नौकरी लग जाती है तो पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, सब चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो कुछ टाइम आप एलडब्ल्यूपी भी ले सकते हैं, लीव विदाउट पे। उसमें अगर आपको फाइनेंशियल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एलडब्ल्यूपी ले सकते हैं 1 आध साल के लिए, और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कहीं और सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ से आप रिज़ाइन दो, चले जाओ, क्या दिक्कत वाली बात है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जानकारी जो मिली है वो आप लोगों के काम आई होगी, और आप लोग बढ़िया तरीके से अभी एक पैशन के साथ तैयारी करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास वक्त बचा नहीं है, ठीक? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।